क्लास 12वीं के स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो। फाइनली आपके यहाँ पर अच्छा 12वीं का हिंदी पेपर आ चुका है। तो जो आपके मैं यहाँ पे हिंदी पेपर कराने वाला हूँ, तो स्टूडेंट मुझे यहाँ पे पेपर रात्रि को प्राप्त हो गया था। तो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट की यहाँ पे हेल्प कर देता हूँ, जिससे यहाँ पर उनकी हिंदी पेपर में अच्छे नंबर आ सके। तो स्टूडेंट आपको इस यहाँ पूरे पेपर को अच्छी तरह से याद कर लेना। और आप यहाँ पे इस पेपर पूरा अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो जो आपके यहाँ पर 80 नंबर पूर्णांक है, आपके यहाँ पर 80 में आपके 75 नंबर आने वाले। मैं आपको सुबह गारंटी देता हूँ आपके 75 नंबर आएंगे। तो जो आपके यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर 3:30 बजे रात को बना रहा हूँ। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर पेपर मुझे रात्रि को प्राप्त हो गया था, तो यही पेपर आपका आने वाला, तो पूरा पेपर आपको याद कर लेना। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं मैं पूरा आपके यहाँ पर संपूर्ण हाल से कराने वाला हूँ पेपर, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो आपका मैं यहाँ पर एक ही वीडियो में आपका आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखना। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कक्षा 12वीं का यहाँ पर हिंदी पेपर करा। तो फाइनली आपका यहाँ पर कक्षा 12वीं का हिंदी पेपर आ चुका है। तो वीडियो लाइक कर दीजिए, साथ ही आप यहाँ पर चैनल को सही कर लीजिए। तो हम यहाँ पर जो आपका हिंदी का पेपर है वो देखने वाले हैं। यहाँ पर देखते हैं कक्षा 12वीं तमाश 22-23। और साथ ही आपका यहाँ पर देखते हैं हिंदी समय आपका 3 घंटे कराने वाला आपके यहाँ पर आपको पूर्णांक 80 का। और आपके यहाँ पर आते प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक बस में प्रश्न होंगे। सही बात 6 अंक, रेगिस्तान 7 अंक और सही जोड़ी 6 अंक की, और एक शतभाग में होता है 7 अंक के, और 6 अंक संबंधी प्रश्न होंगे। और प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित। दूसरा प्रश्न क्रमांक 6-23 तक प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए हैं, तो इसे पढ़ लीजिए। आपके दिए यहाँ पर निर्देश। तो स्टूडेंट हम यहाँ टाइम वेस्ट करने वाले हैं जो आपके यहाँ पर हिंदी पेपर वो देखने वाले, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो इस स्टूडेंट आपने अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ा, तो इस पेपर पूरा आपको पढ़ लेना। अगर आप यहाँ पर इस पेपर देने से पहले याद कर लेंगे तो आपके यहाँ पर 80 में 75 नंबर आने वाले। तो हम चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को यहाँ पर सही कर लीजिए। तो स्टूडेंट चलिए हम यहाँ पर जो आपका पेपर है यहाँ 12वीं का वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए स्टूडेंट, आपके पहले यहाँ से सही विकल्प आते हैं, 6 नंबर के आते हैं। तो 6 नंबर के आपके सही विकल्प आते हैं। आपका यहाँ पर आंसर भी मैं कराने वाला हूँ। तो आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा कहानी है, निबंध है, उपन्यास से नाटक है। तो इसके आपका कहानी होने वाला। और खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस युग में माना जाता है? भारतीय युग में, द्विवेद युग में, शुल्क युग में, प्रतिवाद युग में। तो इसका आपका भारतीय युग हो जाएगा। फिर आपका तीसरा यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर चौका लिया जाता है मिट्टी से, रंग से, राख से, चूने से। तो इसका आपका यहाँ पर राख से हो जाएगा। और भक्ति कहाँ की रहने वाली थी? झांसी की, झुंझुनू की और झुंझुनू की और झालावाड़ की। तो यहाँ पर भक्ति कहाँ की रहने वाली थी? झांसी की रहने वाली थी। तो इसका आपका आकर्षण से हो जाएगा। और पाँचवा आता है ऊंचे बजा के निमंत्रण कैसे होता है? आकर्षण, मूक, बाचल, भयंकर। तो इसका मूक हो जाएगा। बामा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आत्मप्रजा कविता में कभी क्या संचार लिए फिरता है? यथार्थ का, आदर्श का, स्वप्रेकों का और सत्य का। तो इसका आपका यहाँ पर यथार्थ का होने वाला। तो आपके मैंने यहाँ पर 6 नंबर की सही करा दी। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर अच्छी तरह देखना सुनना जो पूरे ऑब्जेक्ट हैं यहीं पे याद होनी चाहिए, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो आप आराम से एक ही बार में पूरे ऑब्जेक्ट रख लीजिए, जिससे आपका टाइम भी बचेगा। तो पहला आपका आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा है तो कहानी। और खड़ी बोली गद्य प्रारंभ किस युग में माना जाता है? तो भारतीय युग में। और चौका लिपा जाता है आपका यहाँ पर राख से। और भक्ति कहाँ की रहने वाली थी? झांसी की। ऊंची बजा के निमंत्रण कैसा होता है? तो मुख होता। आत्मप्रजा कविता में कभी कैसा संचार लिए फिरता? अर्थार्थ का। अब आपका प्रश्न 2 आता है, ये पूर्ति कीजिए। तो आपका पहला यहाँ पर आता है नीरजा की रचनाकार है। तो नीरजा की रचनाकार महादेव वर्मा, समुद्र कुमार चौहान। तो इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा महादेव वर्मा। 7 नंबर के स्थान है। और दूसरा कुमार नारायण ने दंडोत प्रबंध काव्य का भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की, कालजयी और आत्मजयी। तो इसका आपके यहाँ पर कालजयी आंसर होने वाला। पहले में आपका महादेव वर्मा, दूसरे में आपका कालजयी। और मैं डॉट मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, तो मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो इसका भाव होने वाला। चौथा दरस के 4 अंग होते हैं। तो स्टूडेंट फिर से देख लीजिए, नीरजा की रचनाकार महादेव वर्मा, कुंवर नारायण ने कालजयी प्रबंध काव्य का भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की है। मैं भाव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। रस के अंग यहाँ 4 होते हैं। अब चलिए आप हम यहाँ 5वां रेगिस्तान देख लेते हैं। तो 5वां आपके यहाँ पर आता है रेगिस्तान कवि के। यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से पूरा पेपर आपको देखना है। कभी के कई यहाँ पर कभी के कई वचन का ध्यान नहीं करते, तो जग का ध्यान नहीं करते हैं। और छावाद का समय यहाँ पर कब तक माना जाता है? छावाद का समय आपको 19 से 20 है और 1936 तक माना जाता है। और 7वां तक कब का सही कहा जाता है? तो यहाँ पर कब का सही यहाँ पर अलंकार को कहा जाता है। देख लीजिए स्टूडेंट, मैं पूरा आपको करा रहा हूँ। यहाँ पर कब का सही अलंकार कहा जाता है। तो ये आपके यहाँ पर 5वीं का, 6वीं का, 7वीं का भी मैंने आपका यहाँ पर सोच करा दिया। अब आपकी यहाँ पर 6 नंबर की आती हैं सयोड़ियाँ का मिलान कर लीजिए। आपके यहाँ पर कॉलम आओ में आपकी सयोड़ी पहले आती व्यंगी प्रधानता। तो जो आपकी व्यंगी प्रधानता होने वाली वो आपके यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन से। और एक गीत आपकी नई कविता हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए, व्यंगी प्रधानता, हरिवंश राय बच्चन, एक गीत, नई कविता। और आनंद यादव विश्व में करने वाली। और अर्थ के आधार पर बाकी प्रकार 8, और यहाँ पर 8 हो जाएगा। और यहाँ से बाजार मानव के लिए होते हैं
विडम्बना, भक्ति, साइज, बुद्धि, जूझ। तो ये आपकी मैंने सारी करा दी है, यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, ये आपकी 6 नंबर की हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं सत्ता आते हैं। सत्ता असत वाक्योच्चारण की 6 नंबर के आते हैं। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 1900 ईस्वी से माना जाता है। तो जो आपके इसके आंसर है यहाँ पर होने वाला स्टूडेंट, तो पहले का आपके यहाँ पर सत्य होने वाला, देख लीजिए पहले का आपका सत्य हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है यहीं पर, और साथ ही आपको यहाँ पर यानी दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, एक ही बार में आप अच्छे से देखिए और वीडियो की इसकी मत करिएगा। वीडियो इसकी करेंगे तो आपकी नंबर कटेंगे, मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि आपके यही पेपर आने वाला जो कि मुझे रात को पेपर प्राप्त हो गया था। और दूसरा था बाजार का जादू, आँख की राय का यहाँ पर राय काम नहीं करता, तो ये आपका सत्य हो जाएगा दूसरा। और तीसरा आता सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है, ये आपका सत्य हो जाएगा। और चौथा आता है यशोदा बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटरी तक स्कूल से आते जाते थे, आपका यहाँ पर हो जाएगा सत्य। और 5वां आता अंधेरी नगरी खंड काव्य, तो ये आपका ये भी आपका 5वां जो आपका होने वाला है वो आपका सत्य होने वाला है। और 6वां आता बच्चे प्रत्याचार निर्णयों से झाँक रहे होंगे, आपका सत्य हो जाएगा। तो फिर देख लीजिए पहला आपका सत्य होने वाला, दूसरा आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, और यहाँ पर तीसरा आपका सत्य होने वाला, और चौथा आपका असत्य हो जाएगा, 5वां था और 6वां आपका सत्य हो जाएगा। ये आपके मैंने 6 नंबर के साथ असत्य करा दिए हैं। फिर आपके एक वाक्य में आते हैं आधुनिक काल की द्वितीय युग का नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो आधुनिक काल के द्वितीय युग के नाम है वो आपको होने वाला भारतेंदु युग। तो पहले में आपका भारतेंदु युग हो जाएगा। फिर दूसरा आता हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम लिखिए, तो इसका आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा मधुशाला। तो दूसरे में आपका मधुशाला होने वाला। और भक्ति का वास्तविक नाम क्या था, तो भक्ति का वास्तविक नाम था लक्ष्मण। तो तीसरे में आपका यहाँ पर लक्ष्मण होने वाला है। और चौथा आता आज्ञावाचक वाक्य का एक उदाहरण दीजिए। तो जो आपका आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है वो आपको हो जाएगा यहाँ पर बाजार से सब्जी लेके आओ, आपका चौथे का आंसर होने वाला है। और 5वां आपका आता जनसंचार क्या, तो इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर चलाना या संचरण। तो 5 करा दिए, तो 5 ही का आप यहाँ पर इसको घर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए, आप इसके पूरा पेज का अच्छी तरह से इसको घर लीजिए। अब चलिए हम यहाँ पर आपका देख लेते हैं 6वां। तो आपके यहाँ पर स्टूडेंट 6वां आता, तो 6वां देखने वाले हैं हम यहाँ पर मौखिक कविता का जन्म कब हुआ है। तो जो आपके इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका आंसर होने वाला 1815 में, 6 में का आपका 1815 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका आता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखिए। तो श्रृंगार रस का आपके यहाँ पर स्थायी भाव यहाँ पर भाव हो जाएगा रति। तो ये रहा आपका असत का सोल्यूशन, और ये रहा आपके एक सद वाक्य होता है सोल्यूशन। दोनों का आप यहाँ पर इसमें कर लीजिए, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। तो दोनों का आप यहाँ पर इसमें कर लीजिए, जिससे आप यहाँ अच्छी तरह से याद कर पाएँ। और फिर आपके यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं शीतलवाड़ी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। 2 नंबर का अथवा था माता की शुरुआत बरतने से क्या अभिप्राय है। और 7वां पति जल्दी जल्दी क्यों चलता है। 2 नंबर का अथवा था इस कविता के बहाने बताए कि सब एक कर देने के माने क्या है। और आपका यहाँ पर आता है 8वां क्वेश्चन भक्ति की आ जाने से महादेव ब्रह्मादि इत्यादि कैसे हो गई। 2 नंबर का। और यहाँ पर अथवा था बया जादू चढ़ने उतरने के बाद पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है, ये आपको यहाँ पर दिया जाए। 8वें का अथवा देख लीजिए, ये आपका 8वें का सवाल। फिर आपका 9वां क्वेश्चन आता जग जीवन के भार से कभी क्या असर। 2 नंबर का होता यशोदा बाबू चरित्र की विशेषताएं लिखिए। तो आपको यहाँ पे यशोदा बाबू के चरित्र की विशेषताएं लिखनी है। और 10वां आता पत्रकारिता किसे कहते हैं। 2 नंबर का। फिर आपके यहाँ पर आता है अथवा आता नाटक के तत्व लिखते हुए संवाद को समझाइए, ये आपका 10वें का था जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं। और 11वां क्वेश्चन आता है नेपाल की परिभाषा उदाहरण सही लिखिए। 2 नंबर का अथवा था हमेशा वाक्य किसे कहते हैं लिखिए। और फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता निर्देशानुसार वाक्य रूपांतर कीजिए। तो आपको वाक्य यहाँ पर रूपांतर करना है। आमा आता सूर्योदय होने पर अंधकार जाता रहा, संयुक्त वाक्य में चेंज करना है, यानी संयुक्त वाक्य में यहाँ पर रूपांतर करना। और बामाता प्रति व्यक्ति जानता है कि अमिताभ बच्चन कौन है, सरल वाक्य में आपको यहाँ पर रूपांतरण करना है। ये आपका 2 नंबर का था। और साथ ही आपके यहाँ पर मैंने 12वां करा दिया। तो पहले तो यहाँ 12वें का तो देखने से पहले इस पेज का आप यहाँ पर इसको घर लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर क्वेश्चन याद करने में दिक्कत न जाए। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपका जो यहाँ पर दिया जाए, यहाँ पर अथवा दिया जाए 12वीं का निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। अंगद के पैर होना, अंगूठा दिखाने का आपको यहाँ पर अर्थ लिखना, साथ ही वाक्यों में प्रयोग करना है स्टूडेंट। फिर आपका यहाँ पर 13वां था बीरस की परिभाषा उदाहरण से लिखी। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा था महाकाव्य एवं खंडकाव्य में 2 अंतर लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए, ये आपका 13वां क्वेश्चन। तो आपके यहाँ पर ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो स्टूडेंट आप आराम से देखते हुए जाइए वीडियो पूरा। और पूरा पेपर यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको याद कर लेना। अगर आप यहाँ पूरा पेपर इसे याद कर लेंगे तो आपके पूरे नंबर आने वाले, मैंने आपको पहले बता दिया। और 14वां था भारतेंदु की कोई प्रवृत्ति लिखी। 2 नंबर का प्रवृत्ति का मतलब होता है विशेषताएं। अथवा था चावादी की 2 विशेषताएं लिखिए। और 15वां था रीतिकार को श्रृंगार काल क्यों कहा गया लिखिए। 2 नंबर का। अथवा था कहानी उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। तो आपको कहानी उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखना है। तो 15वां क्वेश्चन करा दिए। 14वां का इसकी दो कर लीजिए, 13वें का इसकी दो कर लीजिए, और 15वें का लीजिए। और 16वां तक कुंवर नारायण अथवा हरिवंश राय बच्चन की विशेषताएं लिखिए। 3 नंबर का। तो आपको 2 रचना लिखना, भापच लिखना, कलापच लिखना, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको यहाँ पर साहित्य में स्थान नहीं लिखना,
आप यहाँ पर देखते कुंवर नारायण अथवा लगा है तो हरिवंश राय बच्चन, दोनों में से आप एक पे कर लेना और यहाँ पर दोनों में से एक पे करना। और 7वां था महादेवी वर्मा अथवा जयेंद्र कुमार की कविता विस्तार लिखी दुरचना भाषा शैली, तो यहाँ पर अथवा लगा है तो महादेवी वर्मा बनता तो महादेवी वर्मा कर लेना, नहीं तो आप जयेंद्र कुमार पर कर सकते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर 3 नंबर का ये आपका 7वां, 3 नंबर का 16वां, तो इसका आप यहाँ पे इसको कर लीजिए। और फिर आपका आता 18वां क्वेश्चन नीचे लिखिए आपड़ी गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न को उत्तर दीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है पहला आता स्वच्छता हमारी यहाँ पर दिनचर्या का महत्वपूर्ण अंग है, स्वच्छ शरीर में स्वच्छ आत्मा का निवास होता है, स्वच्छता का संबंध स्वस्थ रहने से भी हमारा नारा है स्वच्छ भारत। स्वच्छता घर की ही नहीं वरन आसपास के परिवेश की भी आवश्यकता होती है। अक्सर हम अपना घर तो साफ रखते हैं पर बाहरी परिवेश की गंदगी के लिए सारा दोष सरकार पर लगाते हैं। तो ये आपका यहाँ पर अपनी गद्दान दिया तो इसे पूरा आपको पढ़ लेना ध्यान से, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ इसकी में, तो पूरा आप यहाँ पढ़ लेना। और इसे कुछ जो आपको यहाँ पर ये आपके फ्री के नंबर आते हैं क्योंकि इसमें जो आपको यहाँ पर कुछ भी आपको याद भी नहीं करना पड़ता है। और साथ ही जो इसके आंसर आपको जो इसी क्वेश्चन आते हैं तो इन सभी के आंसर आपको इसे मिल जाते हैं। पहला था उपयुक्त गद्यांश को औसत से लिखिए तो इसका आंसर आपको इसे मिल जाएगा। और स्वच्छता अभियान की कामयाबी के लिए क्या आवश्यक है, और लघु का विलोम गद्यांश में से लिखिए, तो आपको यहाँ पर गद्यांश में से लघु का विलोम लिखना, तो ये आपका 18वां करा दिया। अब हम यहाँ पर 18वें का अथवा देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर 18वें का अथवा आता है स्टूडेंट, आप यहाँ पूरा देखिए पेपर। 18वें का आपका यहाँ पर अथवा आता है गगन गगन तेरा यश पहरा, पवन पवन तेरा बल गहरा, क्षितिज जल नभ पर डाल हिडोला, चरण चरण संचरण सुनहरा, और ऋषियों के बेस हमारे प्यारे देश भारत देश, और ऋषियों के देश प्यारे भारत देश, ये आपका यहाँ पर दिया जाए यहाँ पर। तो इसके आपको क्वेश्चन आते हैं उपरोक्त काव्यांश का, आपके काव्यांश है उपरोक्त काव्यांश सीधे से लिखिए आप अपने देश को प्यार क्यों करते हैं, और उक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। तो ये आपका दिया है। अगर आपसे ये नहीं बनता तो ऊपर कर लेना, अगर ऊपर का नहीं बनता तो नीचे कर लेना, मैं आपको दोनों का आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और भाव पालन कीजिए, तो आपको इसमें क्या करना, भाव पालन करना है। ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता, तो इसका आपको क्या करना है, इसमें आपको यहाँ पर भाव पालन का आपका मतलब होता है अर्थ, यानी आपको इसका अर्थ लिखना है, ठीक है। इसका अर्थ लिखना होता है स्वच्छता अभियान में छात्रों की भूमिका विषय पर अनुचित लिखिए, तो ये आपका यहाँ पर दिया है 19वें का अथवा। और फिर आपका 20 निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ भावार्थ लिखिए 4 नंबर का। तो आप कहते हैं मैं निज और के उद्धार लिए फिरता हूँ, मैं निज और के उपहार लिए फिरता हूँ, हे या अपूर्ण संचार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संचार लिए फिरता हूँ। ये आपका यहाँ पर दिया काव्यांश, तो इसका आपको संदर्भ व्याख्या करना अथवा देख लीजिए। ये आपका अथवा है, ये आपका यहाँ ऊपर का, तो मैं दोनों का आंसर आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे वाले प्रेस कर लीजिए, इसी के स्टूडेंट वीडियो लाइक कर देना। और यहाँ पे कैसे क्वेश्चन था निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ से व्याख्या कीजिए। 4 नंबर का यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सहायता भी वही मनुष्य देता जो जनता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं। तो ये आपका यहाँ पर गद्यांश आता है, तो इसका भी आपको यहाँ पर संदर्भ से व्याख्या करना है, और आपको संदर्भ में यहाँ कभी नाम जरूर लिखना। अब चलिए हम 21वें का आपका अथवा देख लेते हैं। तो आपके 21वें का अथवा यहाँ पर आता है जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, ये आपका 19वें का अथवा है। तो देख लीजिए आपको इनकी संदर्भ से व्याख्या करना। और 22वां आता है संयुक्त माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य भोपाल को कक्षा 12वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने के संदर्भ में आवेदन पत्र लिखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है अथवा आता है अपने मित्र को वाद प्रतियोगिता के प्रथम आने पर एक बधाई पत्र लिखिए। फिर आपका 23वां क्वेश्चन आता है किसी एक विषय पर लगभग 120 से 2 निबंध लिखिए, वृक्षारोपण पर, समाज का महत्व पर, और विज्ञान वरदानता अभिशाप, विद्यार्थी और जीवन और खेल। तो स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर कक्षा 12वीं की स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पर निबंध तो आपसे बनता ही होगा, और साथ ही यहाँ पर निबंध याद करने की कोई चीज़ नहीं है, ये आपको निबंध यहाँ पर खुद अपने मन से यहाँ पर बनना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आपका पूरा पेपर यहाँ पर करा दिया। और साथ ही जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे यहाँ पर देते हैं, जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे तो मैंने आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दिया था, आप देखते हैं आपका मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दिया था कक्षा 12वीं का आपका यहाँ पर हिंदी का। और जो आपके क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 6 से लेकर आपके यहाँ पर 6 से लेकर जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं 2 नंबर के आते हैं, और 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन, यहाँ पर देख लीजिए आपके 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पर देख लीजिए। तो जो आपका पूरा पेपर का सोल्यूशन है वो आपके यहाँ पर आधे घंटे बाद आने वाला है इस चैनल पर, तो जल्दी से आप चैनल सही कर लीजिए, घंटे वाले प्रेस कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपकी पूरी पेपर के सोल्यूशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।